Howdy physics lovers, question number 5.10. A body of mass 0.40 kilogram. So mass of the body is 0.40 kilogram. Moving initially with a constant speed of 10 मीटर पर सेकेंड. तो बॉडी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड के साथ इनिशियली मूव कर रही है टुवर्ड्स नॉर्थ. सो डायरेक्शन ऑफ द बॉडी इज टुवर्ड्स नॉर्थ. इज सब्जेक्ट टू अ कांस्टेंट फोर्स. अब उस पर हमने कांस्टेंट फोर्स अप्लाई की. कितने न्यूटन की? 8 न्यूटन. डायरेक्टेड टुवर्ड्स साउथ. लेकिन जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट है, टुवर्ड्स साउथ. ओके, मान लीजिए ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है ईस्ट एंड इट इज वेस्ट, इट इज नॉर्थ एंड इट इज साउथ. नाउ बॉडी इज मूविंग इनिशियली टुवर्ड्स नॉर्थ विद u इनिशियल वेलोसिटी और हमने उस पर अप्लाई की फोर्स टुवर्ड्स साउथ. सो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है. कितने टाइम के लिए? टाइम फॉर 30 सेकेंड. टेक द इंस्टेंट द फोर्स इज अप्लाइड टू बी t इक्वल टू 0. तो ये जो फोर्स हमने अप्लाई की ये हमने अप्लाई की t इक्वल टू 0 सेकेंड पे. इट मीन्स ओरिजिन से हमने स्टार्ट किया. द पोजिशन ऑफ द बॉडी एट टू बी x इक्वल टू 0. सो ओरिजिन पे पोजिशन जो है वो 0 होती है. एंड प्रेडिक्ट इट्स पोजिशन एट t इक्वल टू -5 सेकेंड, 25 सेकेंड एंड 100 सेकेंड. सो ये हमें सिचुएशन दी गई है और इसमें हमें अलग अलग टाइम पे -5 सेकेंड, 25 सेकेंड और 100 सेकेंड पर पोजीशन फाइंड करनी है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम रिटार्डिंग एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन और इनिशियल स्पीड की डायरेक्शन अपोजिट है. तो चलिए फर्स्ट पार्ट में हम सबसे पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं. नाउ रिटार्डिंग एक्सेलरेशन, जिसे हम रिटार्डेशन बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू फोर्स बाय मास. Now what is force? Force is given in the question, that is -8 न्यूटन. माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये स्पीड को डिक्रीज कर रहा है. ठीक है. Now 0.4 is the mass. इसको सॉल्व कर लेते हैं. Therefore acceleration of the body after applying the force is -20 meter per second square. This is the acceleration of the body. In A part, first we find at t equal to -5 second what is the distance or displacement. Now जो हमने फोर्स अप्लाई की वो तो 0 सेकेंड से अप्लाई करना स्टार्ट किया. जब -5 सेकेंड है तो वहाँ पर जो फोर्स है वो 0 न्यूटन है. ठीक है, क्योंकि फोर्स हमने 0 सेकेंड से अप्लाई करना स्टार्ट किया. 0 सेकेंड से पहले फोर्स जो है वो 0 है. तो हम यहाँ पर अगर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे तो x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर. नाउ x इज इक्वल टू u. व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड. टाइम है -5 प्लस हाफ. एक्सेलरेशन इज 0 क्योंकि जब आपने फोर्स अप्लाई नहीं की है तो वहां पर एक्सेलरेशन 0 होगी. तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो हमारा आया -50 meter. Now next is B part, and in B part we have to find out the displacement in time 25 second. Okay, अब हम 25 second में displacement find करेंगे. अब displacement के लिए हम दोबारा से यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर. Now x is equal to u. What is u? u is given 10. Time is 25 plus half. Acceleration हमने कैलकुलेट की थी वो कितनी है? -20. So -20 into 25 का स्क्वायर. Now 2 10 20. So हम लिख सकते हैं x is equal to 250 minus 10 into 625. बिकॉज 25 का स्क्वायर 625 होता है. सो 250 माइनस 6250. सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू -6000 मीटर. या फिर हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर.
ओके, तो ऐसे हम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ इन सी पार्ट एट t इक्वल टू 100 सेकेंड, तो 100 सेकेंड पे हमें डिस्प्लेसमेंट बतानी है, बट यहाँ पर देखिए जो हमने फोर्स अप्लाई की है वो सिर्फ 30 सेकेंड के लिए की है। तो हम इस क्वेश्चन को दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। एक हम करेंगे 0 से 30 सेकेंड के लिए सॉल्व, जब तक हमने फोर्स अप्लाई की है, और दूसरे पार्ट में हम सॉल्व करेंगे 31 सेकेंड से 100 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर 70 सेकेंड और यहाँ पर 30 सेकेंड। इसके लिए हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम सॉल्व करते हैं फॉर t1 इक्वल टू 30 सेकेंड। सो 30 सेकेंड के लिए जब सॉल्व करेंगे, सो x1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वेयर। नाउ व्हाट इज u? u इज इनिशियल वेलोसिटी और वो हमें गिवन है 10, एंड व्हाट इज t1? t1 इज 30 प्लस हाफ एक्सेलरेशन इज -20 एंड t इज 30। ओके, सो हमने यहाँ पर सॉल्व किया इसको 300। नाउ इट इज 2 10s are 20, नाउ -10 मल्टीप्लाई बाय 900, सो ये आ जाएगा 300 माइनस 9000, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -8700 मीटर। दिस इज द x1 फॉर t1 इक्वल टू 30 सेकेंड। नाउ वी सॉल्व फॉर 70 सेकेंड फॉर t2 इक्वल टू 70 सेकेंड, बट इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि बॉडी की फाइनल वेलोसिटी 30 सेकेंड के बाद कितनी है। तो वो फाइनल वेलोसिटी हम यहाँ पर फाइंड करेंगे कैसे, v इक्वल टू u प्लस ए टी। ओके, सो व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? दैट इज 10 प्लस एक्सेलरेशन इज -20 एंड t1 इज 30 सेकेंड। सो v इज इक्वल टू 10 माइनस 600, यही होगा। सो v आ जाएगा -590 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी एट 30 आफ्टर 30 सेकेंड। ठीक है ना, 31 सेकेंड से लेके 100 सेकेंड तक ये वेलोसिटी से बॉडी मूव करेगी। अब हम इसमें कैलकुलेट करते हैं x2 फॉर नेक्स्ट 70 सेकेंड। नेक्स्ट 70 सेकेंड मतलब 31 सेकेंड से लेके 100 सेकेंड तक। ठीक है, सो x2 इज इक्वल टू v इंटू t2। So what is v? v is -590 and what is t2? t2 is 70। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आएगा। 0 0 7 9 63 7 5 35 6 41 41300 मीटर। सो ये हमारा आया x2। सो व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट? टोटल डिस्प्लेसमेंट इज x1 प्लस x2। नाउ व्हाट इज x1? x1 की वैल्यू है -8700 और इसकी वैल्यू है -41300 मीटर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 0 0 3 7 10 1 2 8 10 1 4। सो हम इसको लिख सकते हैं -50 किलोमीटर। सो दिस इज द x इन 100 सेकेंड। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन आ गया है समझ में, आपको क्लियर हो गया है बिल्कुल, तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, फिजिक्स लव।